हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको नहीं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज की जो पोस्टें हैं वो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई हैं, जिनको हम NHPC भी कहते हैं। कितनी जॉब वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आप किस तरह से इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और जॉब वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। टोटल यहाँ पे 10 पोस्टें हैं और उनके लिए 300 प्लस वैकेंसी जो है वो अवेलेबल करवाई गई है। तो वन बाय वन आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा डिले न करते हुए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में और क्या ग्रेड पे स्केल है वो यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है। और इसके बाद एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस तरह का एक्सपीरियंस मांगा है और मिनिमम एज जो है या जो भी वैकेंसी है तो उनके बारे में एज पर कैटेगरी के बिहाफ पे पूरी जानकारी इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। तो वन बाय वन हम सबसे पहले पोस्ट के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जो भी आगे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की होने वाली है और यहाँ पे 29,000 से लेके 1,19,000 प्लस जो है वो आपको सैलरी का पैकेज यहाँ पे होने वाला है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो 3 ईयर इन्होंने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा है इन सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके यहाँ पे 50% जो मार्क्स हैं वो एलिजिबल यहाँ पे होंगे। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट के बारे में बताया है कि 30 इयर्स तक एज लिमिट होनी चाहिए। और टोटल जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे 149 अवेलेबल करवाई हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी पोस्टों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी कि बैकलॉग वैकेंसी जो है वो 6 है और करंट ईयर वैकेंसी यहाँ पे 143 होने वाली है। और कैटेगरीज में बताया कि SC में 21 है, ST में 10 है और इसी तरह से अनरिजर्व्ड में 60 वैकेंसी जो है वो अवेलेबल करवाई गई है। और सेकंड पोस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे इन्होंने जानकारी फुल प्रोवाइड करवाई है कि क्या जो पे स्केल है और क्या पोस्ट है और क्या ग्रेड रहेगा आपका, तो पूरी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेटिव या जो आपके जानने लायक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। तो सेकंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है और 29 से लेके 1,19,000 प्लस जो सैलरी पैकेज है सेम ही होने वाला है। और इसमें भी 3 ईयर फुल रेगुलर डिप्लोमा यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा है किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसमें भी 60% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए और SC ST PWD वालों को 50% यहाँ पे मार्क्स जो हैं एलिजिबल बताए गए हैं। और एज लिमिट यहाँ पे 30 इयर्स की रहेगी। टोटल 74 वैकेंसी है और उसी तरह से कैटेगरीज वाइज इन्होंने वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई है। और थर्ड जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में है और इसमें भी सेम ही सैलरी पैकेज रहेगा। 3 ईयर यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा है गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और अदर कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स जो है यहाँ पे एलिजिबल बताए गए हैं। और एज लिमिट सेम ही होने वाली है 30 ईयर्स की और 63 यहाँ पे वैकेंसी जो है वो अवेलेबल करवाई है और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवाई है। और फोर्थ पोस्ट जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे होने वाली है ENC में। इसमें भी यहाँ पे 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मांगा है। ये जो पोस्ट है ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होने वाली है और उसी बिहाफ पे जो डिप्लोमा है यहाँ पे मांगा गया है रेगुलर के बिहाफ पे 3 ईयर्स का किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 50% जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। और 10 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है। और नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है सुपरवाइज़र की IT में और सैलरी पैकेज सेम ही होने वाला है इन सभी पोस्टों के लिए। और रेगुलर ग्रेजुएट विद यहाँ पे इन्होंने जो कोर्स है उसके बारे में बताया गया है किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स में ये किया होना चाहिए। DOE ACC का A लेवल पे कोर्स जो है वो किया होना चाहिए। या इसके साथ 3 ईयर रेगुलर पॉलिटेक डिप्लोमा इन्होंने मांगा है इन कंप्यूटर साइंस में। या आपने IT फ्रॉम गवर्नमेंट से किया है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ है जो कि मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे इन्होंने बताया है। या इसके अलावा इन्होंने और भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बताई है। रेगुलर आपने BCA या BSc की है कंप्यूटर साइंस में या IT में किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है वो 1 ईयर का यहाँ पे इन्होंने बताया है। और इसके अलावा किस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे होने वाला है, जैसे कि सॉफ्टवेयर वेब या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में। और इसके अलावा जो भी लैंग्वेज रहती हैं उनके बारे में भी, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं उनके बारे में क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। और 50% जो है वो SC ST और PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे मार्क्स होने वाले हैं।
और 9 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल करवाई हैं और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है इन्होंने। और इस तरह का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, इसको आप ज़रूर एक बार रीड कर लें, क्योंकि यहाँ पे तभी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करेगी, तो तभी आपको इनकी तरफ से जो रिवर्ट है वो देखने को मिलेगा। और 30 ईयर्स तक एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है। 6th जो पोस्ट है वो सुपरवाइज़र की होने वाली है, सर्वे की है, और ये सुपरवाइज़र की थी पहले की, जो कि आईटी में थी, और ये सर्वे में है। और 3 ईयर यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सर्वेइंग या सर्वे इंजीनियरिंग में आपने किया है किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है तो वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इन्होंने सारी ही जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई है कि जो भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे होते हैं या लैंड मैप होता है या वैल्यूएशन स्टेटमेंट होती है या लैंड एक्विजिशन किस तरह से किया जाता है, जो वर्क है, तो उसके बारे में जो आपके पास नॉलेज है वो होना कंपलसरी है। और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। और 50% अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे मार्क्स एलिजिबल होने वाले हैं। टोटल 19 पोस्टें हैं, 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई है। और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो भी पोस्टें हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट की होने वाली है, सेम ही सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। और इसमें इंटर सीए पास या इंटर सीएमए पास होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। और 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है और 28 यहाँ पे वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की है, इसमें सैलरी जो है वो 27,000 से लेके 1,05,000 यहाँ पे बताई गई है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी है फ्रॉम रेकग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक जो सब्जेक्ट है उनके बारे में बताया गया है कि डिग्री लेवल के, और मास्टर डिग्री आपने की है तो रिकग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए इंग्लिश विद हिंदी में, और एज एन इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में, जो कि एट द डिग्री लेवल के जो सब्जेक्ट हैं। और पास जो कैंडिडेट हैं वही इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया है 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि और भी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन की है डिफरेंट टाइप्स की, तो आप इनको देख लेना कि क्या क्या इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो मांगा है। और 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है और टोटल 14 यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। और आपके पास ये जो एक्सपीरियंस है ये होना इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचना कि ये इन्होंने ऐसे ही बताया है, जिस तरह की इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है अगर आपके पास वही है तो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताऊंगा और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो वो प्रोसेस भी आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले पोस्टों के बारे में क्लैरिटी ले लेते हैं कि किस तरह की पोस्टें हैं और उनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल की होने वाली है, मैट्रिकुलेशन पास और आईटीआई इन ड्राफ्ट्समैन में सिविल ट्रेड फ्रॉम एनसीबीटी विद या एनटीसी या एनएसी से किया होना चाहिए। यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे आईटीआई की है जो कि ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में, तो भी यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 30 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है, टोटल 14 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन की ही होने वाली है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में, तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पे जो ट्रेड में आईटीआई की होनी चाहिए एनसीबीटी विद एनटीसी या एनएसी से। और एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स तक बताई गई है और टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। तो इस तरह से 10 पोस्टें हैं और टोटल 380 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। और इन पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल और जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे रिजर्व्ड भी की गई हैं डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए, जो भी बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ में कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए बताया गया कि 14 पोस्टें यहाँ पे इनके लिए जो रिजर्व की गई हैं, कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं। और ड्राफ्ट्समैन सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 1 पोस्ट जो है यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1 पोस्ट है और करंट वैकेंसी यहाँ पे 1 ही है, तो 1 ही पोस्ट यहाँ पे इन्होंने इन दोनों के लिए रिजर्व की है। और टोटल 15 पोस्टें यहाँ पे रिजर्व की गई हैं जो कि बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए। और इसके अलावा किस तरह से आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। 18 सिटीज़ में ये कंडक्ट करवाया जाएगा। और सिटीज़ के बारे में जानकारी दी है कि कौन कौन सी सिटी जो हैं वो होने वाली हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, यहाँ पे इन्होंने दिल्ली के बारे में बताया है और इसके अलावा चंडीगढ़ के बारे में बताया है। तो जहाँ पे आप सुटेबल रहते हैं तो वहाँ पे आप अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है या ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है ये। और किस तरह का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। 3 आवर्स दिए जाएंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और सब्जेक्ट के बारे में और जो भी आगे का प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया कि कितने जो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, तो वो जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिलेबस के बारे में भी जानकारी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है।
और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे बताई गई है। और जो भी क्वालिफाई मार्क्स से रहेंगे तो 40% जो है वो जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए होने वाले हैं, जो कि सीबीटी में क्वालिफाइंग करने के लिए, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 295 यहाँ पे बताई गई है इंक्लूडिंग जीएसटी। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लगने वाली है, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो नहीं लगेगी। और अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इन पोस्टों की जो लास्ट डेट है वो कब तक होने वाली है। तो 30 जून की लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैच करता है। और 9 जून से इनका जो भी ऑनलाइन इनको अप्लाई करने का जो प्रोसेस था पोस्टों का वो शुरू हो गया था। तो 30 जून तक लास्ट डेट जो है वो होने वाली है। तो उसके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, और जिसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर भी इन्होंने बताया है ये इनका होने वाला है अप्लाई का जो भी प्रोसेस है, और इन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके वहाँ पे लगने वाले हैं। और इस पीडीएफ का लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। होप सो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिवर्ट दूंगा। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।